हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे कि कैसे किसी रिकॉर्ड को फैच किया जाता है। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कि कैसे सारे के सारे कॉलम्स को हम फैच कर सकते हैं। इसका मतलब हम सारे के सारे कॉलम्स का डेटा क्या करेंगे, आपको डिस्प्ले करवाएंगे स्क्रीन पर। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कुछ स्पेसिफिक कॉलम्स का डेटा यानी कि रिकॉर्ड को हम क्या करेंगे, रिट्रीव करेंगे और डिस्प्ले करवाएंगे अपनी स्क्रीन पर। फिर लास्ट में हम देखेंगे एलियासिंग क्या होती है। सपोज करिए हमारी एक टेबल है स्टूडेंट नाम की, जो कि मैंने डेटाबेस में बना रखी है और उसमें एडमिशन नंबर, नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, फीस नाम के कॉलम्स हैं। तो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि कैसे हमने उसमें वैल्यूज को इंसर्ट करा था। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है अभी तक, तो पहले आप उसको देखें और फिर इस वीडियो को देखें। मैं क्या चाहता हूं कि मैं ये सारे के सारे कॉलम्स का जो डेटा है उसको डिस्प्ले करवाना चाहता हूं अपनी स्क्रीन पर। तो उसके लिए हमारे को यूज करनी पड़ेगी सेलेक्ट कमांड। लेकिन अब सेलेक्ट कमांड को आप कैसे यूज करेंगे, तो सबसे पहले आपको लिखना है सेलेक्ट, फिर ये जो स्टार है, स्टार का मीनिंग है कि आप सारे के सारे कॉलम्स लाना चाहते हैं और उनका डेटा लाना चाहते हैं। किस टेबल में से, तो आपको लिखना है फ्रॉम और फिर उस टेबल का नाम बताना है। तो जैसे कि मेरी टेबल का नाम है स्टूडेंट और फिर आपको लगाना है सेमी कॉलन, देन एंटर। तो जो इसका सिंटेक्स है, सिंटेक्स क्या हुआ, सिंटेक्स हुआ सेलेक्ट स्टार फ्रॉम। ये तो आपको लिखना ही लिखना है, बस यहाँ पर जो भी आपकी टेबल का नेम है वो लिखना है और फिर आपको लगा देना है सेमी कॉलन। तो चलिए इसे प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं। तो हम अपनी MySQL स्क्रीन पर आ चुके हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना है, डेटाबेस के अंदर जाना है। तो मेरा डेटाबेस का नाम क्या था, स्कूल। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियोस देखी हैं तो उसमें मैंने एक स्टूडेंट नाम की टेबल बनाई थी। तो हम उसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं जल्दी से। तो मुझे लिखना है DESC और फिर क्या लिखना था, टेबल का नेम। तो आप देख सकते हैं जो अभी मैं टेबल आपको शो कर रहा था ये वही टेबल है। इसमें एडमिशन नंबर है, नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है और फीस है। लेकिन मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको वैल्यूज इंसर्ट करना सिखाया था, लेकिन उसको डिस्प्ले करना नहीं सिखाया था। तो अब इस वीडियो में हम उस डेटा को देखेंगे जो हमने प्रीवियस वीडियो में इंसर्ट करा था। तो मैं क्या चाहता हूं, मैं सारे के सारे कॉलम्स का डेटा फैच करना चाहता हूं, डिस्प्ले करना चाहता हूं अपनी स्क्रीन पर। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा सेलेक्ट। तो मेरे पास सेलेक्ट नाम की कमांड होती है और फिर लिखना है स्टार फ्रॉम, फिर टेबल का नेम, देन एंटर। तो आप देख सकते हैं मेरे सारे कॉलम्स आ गए और सारा रिकॉर्ड आ गया। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने ये सारा रिकॉर्ड इंसर्ट करा था, वही रिकॉर्ड अब मेरे को शो हो रहा है। सपोज करिए अब आप पर्टिकुलर कॉलम्स का ही डेटा फैच करना चाहते हैं। तो हमारे पास टेबल है स्टूडेंट, तो मैं चाहता हूं सपोज करें एडमिशन नंबर, नेम और जेंडर, इन 3 कॉलम्स का डेटा फैच करना चाहता हूं। डेट ऑफ बर्थ और फीस को मैं नहीं चाहता कि वो शो हो। तो आपको लिखना है सेलेक्ट और फिर उन कॉलम्स का नाम लिखना है स्टार की जगह जिनका डेटा आप फैच करना चाहते हैं। जैसे कि एडमिशन नंबर का मैं फैच करना चाहता हूं तो मैंने लिख रखा है एडमिशन नंबर, फिर नेम चाहता हूं तो मैंने नेम लिख रखा है, और मैं चाहता हूं जेंडर। तो ये 3 कॉलम्स का डेटा मैं फैच करना चाहता हूं और फिर मैंने लिखा फ्रॉम, कौन सी टेबल से, स्टूडेंट नाम की टेबल से, देन सेमी कॉलन। तो जो इसका सिंटेक्स है, सिंटेक्स क्या हुआ, सेलेक्ट आपको लिखना है, फिर कॉलम्स के नाम लिखने हैं जो भी कॉलम्स आप फैच करना चाहते हैं, फिर आपको लिखना है फ्रॉम और फिर टेबल का नेम, देन सेमी कॉलन। तो चलिए इसे भी हम प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं। तो आप देख सकते हैं मुझे सबसे पहले क्या लिखना पड़ेगा, सेलेक्ट, अब कॉलम के नेम। तो मेरे कॉलम का नाम क्या है, एडमिशन नंबर। तो मुझे सबसे पहले लिखना पड़ेगा एडमिशन नंबर, फिर देन कॉमा, फिर आपको लिखना है नेम, जेंडर, फ्रॉम, टेबल का नेम, टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट, सेमी कॉलन, एंटर। तो आप इसमें देख सकते हैं कि तीनों कॉलम मेरे आ चुके हैं, एडमिशन नंबर, नेम, जेंडर, और सारे के सारे रिकॉर्ड आ चुके हैं जो भी मेरे टेबल के अंदर थे। तो सेलेक्ट स्टार भी पूरे के पूरे रिकॉर्ड लाएगा और इस तरीके से अगर आप लिखेंगे पर्टिकुलर कॉलम्स आएंगे लेकिन रिकॉर्ड सारे के सारे डिस्प्ले हो जाएंगे। चलिए हम समझते हैं एलियासिंग क्या होती है। तो एलियासिंग का मीनिंग होता है, सपोज करो ये आपके टेबल है। अब टेबल में अभी हमने देखा कि डेटा को डिस्प्ले करवाने के लिए हमने एडमिशन नंबर, नेम और जब जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और फीस लिखा था तो उसमें क्या हो रहा था कि यही नेम आ रहे थे। अब मैं चाहता हूं कि ये जो नेम है, नेम ना लिख के स्टूडेंट नेम लिखा हुआ आ जाए। इसी तरीके से मैं चाहता हूं डेट ऑफ बर्थ ना लिख के क्या हेडिंग आ जाए, बर्थ डेट। यानी कि मैं अपनी हेडिंग्स चेंज करना चाहता हूं और जब डिस्प्ले होगा तो ये टेम्पररी नेम है, ऐसा नहीं है कि आपके स्ट्रक्चर में कुछ चेंज होगा, सिर्फ जब आप डिस्प्ले करवा रहे हैं उस वक्त वो चेंज हो जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं, टेम्पररी नेम दे रहे हैं अपने कॉलम्स को। तो इसका सिंटेक्स होगा वो किस तरीके से लिखना पड़ेगा, आपको लिखना है सेलेक्ट, फिर आप लिखेंगे कॉलम का नाम, फिर आपको एज लगाना है। जैसे ही आप एज लगाएंगे तो वो समझ जाएगा कि आप चाहते हैं कि जो नेम नाम का कॉलम है वो डिस्प्ले हो। फिर आप जो एज के बाद लिखेंगे, अब जैसे एज के बाद आपने लिखा स्टूडेंट नेम, तो स्टूडेंट नेम नाम से डिस्प्ले हो।
फिर ऐसी और भी कॉलम दे सकते हैं आप कॉमा लगा के, जैसे डेट DOB, तो DOB कैसे डिस्प्ले हो, एज बर्थ डेट के नाम से, फ्रॉम फिर आपको टेबल का नाम बताना है। तो ऐसे आप कितने भी कॉलम्स कर सकते हैं जितने भी आपके टेबल में और जिनको आप चेंज करना चाहते हैं, टेम्परेरी नेम रखना चाहते हैं। तो इसका जो सिंटेक्स है, सिंटेक्स क्या हुआ, आपको लिखना सेलेक्ट कॉलम नेम एज टेम्परेरी नेम, ऐसे ही आप कॉमा लगा के और भी लिख सकते हैं। फिर आपको लिखना है फ्रॉम और फिर टेबल का नेम देन सेमी कॉलन। तो चलिए इसे भी हम प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा सेलेक्ट, फिर आपको लिखना है कॉलम का नेम। कॉलम का नेम क्या है मेरे, नेम। एज लिखने पर आप बता रहे हैं कि टेम्परेरी नेम क्या रखना है, तो नेम का रखना है मुझे स्टूडेंट नेम। DOB को मैं रखना चाहता हूँ बर्थ डेट, और फिर मुझे लिखना है फ्रॉम टेबल का नेम, तो मेरी टेबल का नेम क्या है, स्टूडेंट, देन सेमीकोलन, एंटर। तो आप देख सकते हैं ये जो स्टूडेंट नेम आया और बर्थ डेट, कॉलम का नाम चेंज हो गया। तो मैंने नेम रखा था स्टूडेंट नेम और DOB को क्या रखा था, बर्थ डेट। तो इस तरीके से आप टेम्परेरी नेम दे सकते हैं अपने कॉलम्स को डिस्प्ले करवाते वक्त।